डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था गारंटी के केस में जर्नल एंट्रीज और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज हम करेंगे लॉस के केस में क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा गारंटी का। पिछले वीडियो में हमने कैपिटल अकाउंट नहीं देखा था, आज हम कैपिटल अकाउंट को भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि बीच में कई कॉन्सेप्ट्स आते हैं और पिछले वीडियोस भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले क्लियर नहीं होंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। मैंने वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पे लिंक दे दिए पिछले वीडियोस के, आप पिछले वीडियो जा करके वहाँ देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जा करके भी पार्टनरशिप बेसिक्स में जा करके सारे वीडियो, पिछले सारे वीडियोज़ आपको वहाँ मिल जाएंगे, आप वहाँ देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लॉस के केस में। ठीक है, लॉस के केस में कैसे करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था लॉस के केस में दो ही जर्नल एंट्री होंगी। पहली तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और सेकंड गारंटी की एंट्री। गारंटी की एंट्री सेम जैसे पीछे बताई थी, गारंटिंग पार्टनर टू गारंटीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, आप क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ए बी सी आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल्स 1 लाख, 8 लाख, 6 लाख। ए बी और सी तीन पार्टनर है और इनकी कैपिटल दी गई है 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख रेस्पेक्टिवली इन ए फर्म एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तो ए बी सी तीन पार्टनर हैं और बराबर प्रॉफिट बांटते हैं और कैपिटल दे रखी है 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख। सी इज़ गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। सी को गारंटी दी है 1 लाख रुपए की मिनिमम प्रॉफिट होगा हर साल। द फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ 3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। और 31 मार्च 2018 को लॉस आ गया फर्म को 3 लाख का। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी अकाउंट्स फॉर डिवीजन ऑफ लॉस एंड गिविंग इफेक्ट टू मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट टू सी। और सी के अकाउंट में मिनिमम गारंटी का इफेक्ट देना है और हमें डिवीजन ऑफ यानी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना के कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट दिखाना है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। लॉस आया हुआ इस केस में, तो टू नेट लॉस पीएनएल अकाउंट नेट लॉस आया 3 लाख का। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो बनना ही नहीं है इसमें, लॉस आया तो बताया था आपको। तो पीएनएल अकाउंट बनेगा, बांट देते हैं बाई नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी। और रेशो क्या दिया हुआ इक्वली, तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 3 लाख 3 लाख। तो पीएनएल अकाउंट में तो कुछ है नहीं। अब सी को कितनी गारंटी दी थी, सी को गारंटी दी थी मिनिमम 1 लाख की। तो सी का शेयर निकाल लेते हैं। तो सी को लॉस हो गया 1 लाख का, लेकिन सी को तो गारंटी दी थी 1 लाख प्रॉफिट की। तो सी का क्या मिलेगा, कितना मिलेगा देखते हैं। वर्किंग नोट बना लेते हैं। अमाउंट ड्यू टू सी, तो मिनिमम गारंटीड अमाउंट ₹1 लाख और शेयर इन
लॉस, ऐड करेंगे शेयर इन लॉस, 2 लाख रुपए। कैसे शेयर इन लॉस? भाई लॉस हुआ है, मेरे को तो लॉस हुआ है ना, मुझे तो प्रॉफिट की गारंटी दी थी आपने, तो ये लॉस कौन बियर करेगा? ये भी तो आप बियर करो, मुझे तो फाइनली 1 लाख रुपए चाहिए, तो इसलिए क्या होगा, 1 लाख तो मेरे को चाहिए था और 1 लाख का लॉस, तो 2 लाख दो तुम लोग, 2 लाख में से 1 लाख जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 1 लाख आ जाएगा। तो इसको कितनी डी होगी? 2 लाख। तो 2 लाख कौन बियर करेगा? ए और बी बराबर बराबर, रेशो नहीं दे, रेशो दिया हुआ इक्वली और बताया नहीं है कि किस रेशो में, तो बराबर बराबर। तो 1 लाख ए और बी बियर करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री इधर कर देते हैं, जर्नल इधर ही कर देते हैं। जर्नल एंट्री ए बी टू सी 1 लाख और 2 लाख, ये इसकी जर्नल एंट्री हो गई। ये वर्किंग नोट नंबर 1, इसको भी वर्किंग नोट में डाल देते हैं। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या इफेक्ट होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी ए बी क्रेडिट डेबिट, ए बी सी। तो सबसे पहले कैपिटल बाई बैलेंस बी डी, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख। इसके बाद में लॉस आया तो 2 P&L अकाउंट, लॉस के केस में P&L ही बनता है, तो लॉस आ गया 1 लाख 3 होगा। अब इस एंट्री का इफेक्ट ले लेते हैं। तो पोस्टिंग क्या बनी? 2C कैपिटल और अमाउंट ए में 1 लाख इधर बाई ए कैपिटल बाई बी कैपिटल, कितनी अमाउंट? 1 लाख। तो अब क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। टू बैलेंस सी डी, ये आ गया आपका 10 लाख, 8 लाख और ये 8 लाख। तो इधर भी 8 लाख और 10 लाख। तो बैलेंस आ गया, बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे। 10 में से 2 गए 8 में से 2 गए 6 और 7 लाख। तो ये पार्टनर्स के कैपिटल पे देखा, गारंटी का इफेक्ट क्या पड़ा? गारंटी की एंट्री का इसकी कैपिटल क्रेडिट हो गई, बढ़ गई 2 लाख और इनकी 1 लाख कम हो गई। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर है, इनका रेशो दिया हुआ है 4:5:4:1 और सी को मिनिमम गारंटी दी है। सी को यहाँ से लेंगे 1, सी को मिनिमम गारंटी दी है 15,000 की और नेट प्रॉफिट है फर्म के 1,05,000 और नेट प्रॉफिट है फर्म के
1,05,000। तो हम P&L में बांटते थे, P&L अप्रोप्रिएशन में, बाई नेट प्रॉफिट 1,05,000। तो गारंटी फर्म ने दी है इस केस में, यानी दोनों पार्टनर्स ने दी है और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो उस केस में क्या करते थे, पहले तो हम सी का शेयर चेक करते थे। तो सी का शेयर कितना आ गया, 1,05,000 इंटू 1/10, 10,500, लेकिन गारंटी दी है इसको 15,000 की, तो इसको 15,000 ही मिलेगा। तो उस केस में ये इनसे लेता था, इनका शेयर निकालते थे। तो इसको एक शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, जब फर्म में गारंटी दी है और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी में, तो उस केस में हम शॉर्टकट तरीके से क्या कर सकते हैं, टू ए टू बी टू सी। सबसे पहले सी को मिनिमम गारंटीड अमाउंट मिलना है कन्फर्म, तो पहले सी को दे देते हैं 15,000। तो 1,05,000 में से 15 तो इसको गारंटी, पहले इसका शेयर इसको पकड़ा देते हैं 90,000, और ये बांट लेंगे बाकी के पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 5:4 में, 50,000 और 4,000। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 50,000 बिना कोई एडलेस किए। लेकिन ये तभी कर सकते हैं इस तरीके से जब फर्म ने गारंटी दी है, सारे पार्टनर से गारंटी दी है और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही लॉस को बियर करेंगे, किसी एग्रीड रेशो में नहीं, तब इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 12:8:5। पार्टनर सी इज़ गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम बाय द फर्म। तो ए बी सी पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 12:8:5, और सी को गारंटी दी है फर्म ने कि मिनिमम 50,000 पर एनम प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट देंगे। द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो 2016 का प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख, 2017 में प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख और 2018 में दिया हुआ है लॉस 2 लाख। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो इस केस में हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है। क्वेश्चन में हमें P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनाना, हमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछी है। तो इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री देख लेंगे तीनों सालों की। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो सी को कितना डी होगा, तो 2016, 2017 और 2018, 3 साल दिए मैं आपको, ऐसे बना लेते हैं। ईयर्स गारंटीड अमाउंट 50,000, 50,000 और 50,000, तीनों सालों में दी हुई है 50,000। अब शी शेयर इन प्रॉफिट, सी का शेयर कितना होगा, फर्स्ट ईयर आपको प्रॉफिट गिवन है 2 लाख, तो फर्स्ट ईयर 2 लाख दिए हुए आपको, यहाँ लिख देता हूँ प्रॉफिट्स भी, प्रॉफिट्स लॉस 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख लॉस ब्रैकेट में। तो सी का शेयर कितना था, रेशो था इनका 12:8:5, तो सी का कितना आ जाएगा 2 लाख इंटू 5/25, तो 25,485, तो ये आ गया 40,000। तो इस केस में इसको क्या मिलेगा, 50,000 लेगा, तो डेफिशिएंसी आएगी इस केस में। तो इस केस में डेफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अगला केस देखते हैं, 50,000, इसमें कितना मिलेगा, 3 लाख इंटू 5/25, तो ये हो जाएगा आपका 60,000। तो इस केस में तो इसको 60,000 ही मिलेगा, कोई डेफिशिएंसी नहीं आएगी। इस केस में देखते हैं, इस केस में लॉस है, तो
इसको कितना मिलेगा इस केस में? लॉस का शेयर आएगा इसका 40,000, लेकिन इसको तो क्या मिलना है 50,000। तो इस केस में क्या होगा, डेफिशिएंसी कितनी आएगी 90,000। 40,000 तो लॉस के और 50,000 प्रॉफिट जो इसको चाहिए, तो 90,000। तो इस साल इन 2 सालों में हम शॉर्टकट यूज़ कर लेंगे। तो अब बनाते हैं जर्नल एंट्रीज करते हैं। जर्नल एंट्रीज 2016 की देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट हुआ है, तो सबसे पहले P&L अकाउंट डेबिट 2 लाख टू P&L, एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 लाख। अब इसको बांटने की, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 लाख टू A टू B टू C को क्या मिलेगा 50,000, तो C तो अपना ले लिया। बाकी इनको क्या मिलेगा बचा हुआ, तो बचा कितना 1,50,000। 2 लाख में से 50 तो इसको दे दिए, इनटू इनका रेशो क्या है 12/20, इसको मिल जाएगा। A और B का रेशो क्या दिया हुआ है 12:8:5 था, तो इन दोनों का क्या 12:8, और इसको 1,50,000 इंटू 8/20, तो ये आ जाएगा आपका 90,000, 60,000। अब 2017 की देखते हैं एंट्री। 2017 में क्या है, 2017 में दिया हुआ है प्रॉफिट, तो अब 2017 की देखते हैं। 2017 प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको 3 लाख। तो इस केस में क्या मिलेगा, इस केस में तो प्रॉफिट है, C को यही मिलेगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ जाएगा ये 3 लाख इंटू 12/25, 3 लाख इंटू 8/25, 3 लाख इंटू 5/25, तो ये आ गया C का आ गया 60,000, और A का आ गया 1,44,000 और B का 96,000। ठीक है, अब 2018 में चलते हैं। 2018 में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो 2018 में लॉस हुआ है, तो लॉस के केस में क्या करते हैं, लॉस के केस में P&L एप्रोप्रिएशन तो होगा ही नहीं, तो A B C टू P&L अकाउंट। लॉस पहले लॉस शेयर कर देते हैं, तो वो 2 लाख इंटू 12/25, 2 लाख इंटू 8/25 और 2 लाख इंटू 5/25। देख लेते हैं सॉल्व करके कितना आता है। 8 96 64 और 40,000 ये लॉस आया था इनका, बांट दिया इसमें। अब इसने तो गारंटी दी थी C ने, तो C को गारंटी दी थी तो गारंटी का अमाउंट मिलेगा। ये लॉस का केस है, प्रॉफिट में तो डायरेक्ट कर लिया था, तो अब ये ले लेगा इनसे। तो A B टू C को कितना मिलेगा 90,000, और किस रेशो में 12:8 में बियर करेंगे। 90,000 इंटू 12/20, 90,000 इंटू 8/20, तो ये आ गया आपका 54,000 और ये 36,000।